डायबिटीज के मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर आपने एक लाइन ऊपर ही लिखी हुई देखी होगी, फॉलो डायबिटिक डाइट। इस लाइन का मतलब न मरीज जीवन भर समझना चाहता है और न डॉक्टर उसे समझाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरीज को अपने खाने पीने के अंदर स्वतंत्रता चाहिए। वो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर आप मेरी भले एक दो गोलियां बढ़ा दें पर मेरे खाने पीने के ऊपर रोक ना डालें, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भी चाहता है कि मरीज जीवन भर आता रहे और उसे कम से कम उसके साथ में दिमाग खपाना पड़े। ऐसी स्थिति में उसका भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि मरीज को वो बहुत ज्यादा समझाए, परंतु इसका भुगतान मरीज को जीवन भर करना पड़ता है, पैसे खर्च करके डॉक्टरों को अपनी बीमारी का इलाज के अंदर या फिर अपने बदन को गला कर। देखिए होता क्या है, समय के साथ में धीरे धीरे आपके बॉडी में डायबिटीज दुष्प्रभाव छोड़ती है और इसके कारण आपके बॉडी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और आपकी खून की नलियां पतली होने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर सबसे पहले आएगा या न्यूरोपैथी आएगा। तो आपको डायबिटोलॉजिस्ट के अपार्ट एमडी फिजिशियन को भी दिखाना पड़ेगा। फिर अगर खून की नलियां पतली होने से ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो न्यूरोलॉजिस्ट को, अगर हार्ट प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक आ गया तो कार्डियोलॉजिस्ट को, अगर आंखें कमजोर हो गई जैसा अक्सर आपने देखा होगा डायबिटीज के मरीजों में तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, किडनी खराब हो गया तो नेफ्रोलॉजिस्ट को, हाथ पैरों के घाव नहीं भर रहे हैं उसके कारण उंगली वगैरह निकालना पड़े, काली पड़ गई है तो जनरल सर्जन को, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए कंसर्निंग डॉक्टर को। तो मरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी इलनेसेस बढ़ती चली जाती हैं और इसको एक नेचुरल कोर्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, मरीज की जेब खाली हो रही है और बदन भी गल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है वो लाइन लिखकर आखिर उसका मतलब क्या है वो आप समझें, बहुत जरूरी है। फॉलो डायबिटिक डाइट। अब ये डायबिटिक डाइट होती क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, डॉक्टर आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट को घटाएं और यदि आपने ये कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में 1/3 या 1/4 कर दिया, मतलब 100 ग्राम के अंदर आ गए पर डे का कंजम्पशन, जो आमतौर पर 250 से 400 ग्राम तक है, तो आपकी डायबिटीज अपने आप 3 से 7 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। 15 दिन में दवाइयां छूट जाएंगी। अगर इंसुलिन के इंजेक्शन पे हैं तो 15 दिन से 3 महीने तक लगेगा और यदि आपने 6 महीने से 1 साल इसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया तो पॉसिबल है आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। और इसे अक्सर मैं आपको बताता हूं LDCF डाइट, आप इसे फॉलो करें, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट लिमिट करना है 100 ग्राम के अंदर। अगर साथ में आपका वजन ज्यादा है तो फैट आपको लिमिट करने हैं 20 से 30 ग्राम के अंदर, और यदि आप दुबले पतले हैं तो डेफिनेटली आप फैट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं अगर आपको कोई कार्डियक या वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो। पर इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। अब ये कार्बोहाइड्रेट से मतलब मरीज क्या समझता है कि उसे अपने खाने में शक्कर नहीं लेनी है। वहीं पर उसके आस पड़ोसी या जो उसने सुना हुआ है, क्योंकि हमारे यहां तो हर आदमी डॉक्टर है, तो वो कहते हैं कि आप गुड़ या हनी अगर लेते हैं तो ये नेचुरल है, आपको नुकसान नहीं करेगा या कम करेगा। और अक्सर इस तरह के आर्टिकल्स भी छपते रहते हैं अखबार में या गूगल में, तो उससे और मरीज मिसलीड हो जाता है। जबकि गुड़, खांड, हनी, शक्कर, मिठाइयां, ये सभी आपको नुकसान करेंगी डायबिटीज में, और ये आपके कार्बोहाइड्रेट का मात्र 10% है। जी हां, सबसे बड़ा मजाक यही है कि आप इसका परहेज करते हैं जीवन भर और ये मात्र 10% है। 90% जो कार्बोहाइड्रेट है, जो रियल कल्प्रेट है आपकी डायबिटीज का लाइफ टाइम के लिए, वो है स्टार्च। जी हां, और ये आता है अनाज से, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओट मील्स। आजकल ओट्स का बहुत फैशन है, उसमें भी इतना ही स्टार्च है भरपूर। इसके अपार्ट मिलेट्स या फिर चावल किसी भी प्रकार का हो, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, वाइल्ड राइस, डायबिटिक राइस, बासमती राइस,
तो किसी भी प्रकार का चावल हो या फिर साबूदाना, कॉर्नफ्लेक्स, तो इनमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। 55 से 75 ग्राम पर 100 ग्राम। जी हां, इतना अधिक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च फॉर्म में है, और ये आपकी पेट की फैक्ट्री में जाने के आधे घंटे के अंदर सीधा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। देखिए, गन्ना जब फैक्ट्री में जाता है तो उसका जूस निकलता है, दिखता नहीं है कि ये शक्कर है, वो जूस के रूप में आता है, पर जब फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है? शक्कर के दाने। उसी तरह से पेट में जब ये स्टार्च जाता है तो ऐसा लगता है ये तो फीका है, जाने दो अंदर, पर पेट में जाने के बाद में ये सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा, अगर आप फीके की जगह पर शक्कर डालकर के चाय मंगाते हैं तो घर वाले आपको रोकेंगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपको टोकेंगे कि भाई आप ना लें, बच्चे भी टोकेंगे। परंतु अगर आपको किसी दिन भूख नहीं है और आप बोलते हैं मैं 1 रोटी या 2 रोटी कम खाता हूं, तो आपके फैमिली वाले ला करके आपको रोटी सर्व करेंगे कि नहीं नहीं भूखे मत रहना, आप बराबर से खाइए। तो 1 रोटी में 4 चम्मच शक्कर है और वहीं आपने चाय में 1 चम्मच शक्कर नहीं डाली है, परंतु रोटी में 4 चम्मच शक्कर है। जी हां, इसलिए आपको आपकी डाइट के बारे में समझना जरूरी है। वैसे ही चावल या उसके प्रोडक्ट जैसे पोहा, कुरमुरे, इडली डोसा, या गेहूं के प्रोडक्ट जैसे उपमा, दलिया, ब्रेड, चाहे वो व्हाइट हो या ब्राउन हो, टोस्ट, बिस्किट, खारी, ये भरपूर हैं कार्बोहाइड्रेट से, स्टार्च से। ये आपके ब्लड शुगर को रॉकेट कर देते हैं, जीवन भर मरीज बना करके रखते हैं। तो इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए, आपको LDCF डाइट, जो 1 घंटे का मेरा पूरा लेक्चर इसी चीज पर है, उसमें इन लेंथ समझाया गया है कि आपको कौन सी भाजी, कौन से ड्राई फ्रूट, कौन से सैलड्स, या फिर क्या क्या चीजें, क्या नॉनवेज लेना चाहिए या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल कितना ले सकते हैं, ये सब इन लेंथ समझाया है। अब इस डाइट के साथ में अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है, आप ग्लूको फ्री का सपोर्ट ले सकते हैं, न्यूरोपैथी है, नर्वोकूल का सपोर्ट ले सकते हैं। मैं या मेरे असिस्टेंट इसमें डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। यदि आपकी क्वेरी है, आप नीचे सबमिट करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।